आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरि सिंह कुशाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। पेशा मोबिलाइजरों का सेवा समाप्ति के आदेश को लेकर बैहर, बिरसा, परसवाड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायतों से सैकड़ों की संख्या में बैहर पहुंचकर आदेश निरस्त करने तथा चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन माननीय अनुविभागीय अधिकारी बैहर को सौंपा गया और मांग किया गया है कि आदेश को निरस्त किया जाए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक सड़कों में उतरकर आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज के लिए संवाददाता पीके तारम की रिपोर्ट। को लेकर के आज ज्ञापन सौंपे हैं? सर, हम लोग पेशा मोबिलाइजर के पद पर अभी नियुक्त हैं। इस संबंध में आए हैं कि सर, जो अभी वर्तमान सरकार है मध्य प्रदेश शासन की, उन्होंने जो पेशा मोबिलाइजर्स को अचानक सर पद से कार्य मुक्त किए हैं। इस संबंध में बहाल हेतु करवाने हेतु ज्ञापन देने हम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर को ज्ञापन देने आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम, महामहिम राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राज्यपाल के नाम से सर जी। और कौन कौन से ब्लॉक से यहाँ पे? सर, हम लोग बिरसा ब्लॉक और बैहर ब्लॉक और परसवाड़ा ब्लॉक से आए हैं सर जी। हमारी मांग ये है कि सरकार जो अचानक हमें कार्य मुक्त का आदेश दिया है, ये एक अन्याय है सर जी। हम ये जानते हैं कि हमारा जो है अनुबंध 31 मार्च 2026 तक था, परंतु अधिकारियों द्वारा आदेश करके यह जानते हुए भी हमें अप्रैल और मई में कार्य करवाए गए हैं। इसे तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है अनुबंध का नवीनीकरण हो और हमें फिर से बहाल किया जाए, जिससे पेशा एक्ट के यानी जनजातीय क्षेत्रों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंच सके सर। धन्यवाद। सरकार अगर आपके ज्ञापन पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? हमारे ज्ञापन पे सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग तो अभी यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। इसके आगे हम लोग कोर्ट में भी केस करेंगे और भोपाल में जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे सरकार को सुननी होगी, क्योंकि हम लोगों को जो नियुक्ति की गई थी तो उसमें जो अनुबंध था वो अनुबंध समाप्त होने के बाद भी इनने हमारे कार्य को रेगुलर चालू रखा है और हमसे कार्य लिया है। और जब हमारा अनुबंध ख़त्म हो गया था तो इनने हमके 1 महीना पहले कोई सूचना नहीं दिया और एकाएक ही हमको सूचना देकर के बहाल किया है। इससे हम लोग एकदम से आपको पता चला कि सेवा मुक्त किया जा रहा है, कैसा आपको लगा? सेवा मुक्त करने का जो आदेश आया तो हम लोगों को तो एकदम ऐसा झटका लगा कि ताकि हम लोग अपने भविष्य को अंधकार में समझने लगे। ताकि हम लोगों ने जैसे 5 साल तक इसमें कार्य किए थे तो हमने आगे अपने भविष्य को सोच करके ही काम किया था। सरकार ने हमको 4,000 के उपलक्ष्य में 8,000 पेमेंट बढ़ाने की जो घोषणा की थी, उसको लेकर के भी हमने सोचे कि चलो आज नहीं कल बढ़ेगा करके हमने 4,000 पे ही भरोसा करके आज तक के कार्य किया है। तो आगे और सरकार से आप क्या चाहते हैं? आगे सरकार से चाहते हैं कि हमको जो भी ये लेटर जारी हुआ है इसको बहाल करे और हमको रेगुलर कार्य पे रखे और हमारी मांगे पूरी करे। धन्यवाद। नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम उमा एड़े है। मैं ग्राम पंचायत मंडई से हूँ और ब्लॉक बिरसा से, जिला बालाघाट। तो सरकार के इस आदेश पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की जो ये रवैया है, एक तरफ गवर्नमेंट जो है रोज़गार की बात करती है और हम जनजातीय क्षेत्र में कार्य करने वाले ज़मीनी स्तर के कर्मचारी हैं और हमने पूर्ण लगन के साथ इस एक्ट को, इस पेशा अधिनियम को धरातल में लाने के लिए और हमने प्रयास किया है और हमने इस पे काम किया है। और गवर्नमेंट के इस जो हमारे पे कुठारघात हुआ है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और गवर्नमेंट से बहुत खिन्न हैं। और हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये मध्य प्रदेश शासन से जो प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो ये तानाशाही लेटर निकाला गया है, उसे तत्काल वापस लेने की कृपा करें। अन्यथा हम लोग उग्र रूप से जाकर के भोपाल में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी, क्योंकि हम जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मठ लोग हैं। हम लोग
पेशा जैसे एक महत्वपूर्ण कानून को हमने धरातल पर लाने के लिए काम किया है। हमारे भविष्य को ये इंगित करके इसमें लगा करके इतने समय हमारे युवा साथी, हमारी युवा बहनें इस एक्ट में दिए हैं और आज हमें सेवा मुक्त करने का आदेश कर दिया गया। यह देश के लिए और युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये आपका नाम बता दें। विनोद सिंह दीक्षित, जिला अध्यक्ष पेशा मोबिलाइजर कर्मचारी संगठन बालाघाट। सरकार पेशा एक्ट लागू करती है और उस पेशा एक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए पेशा मोबिलाइजर की भर्ती करती है और अभी सेवा मुक्त की बात करती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि पेशा रूल्स आया 2022 में और उस पेशा को एक गांव स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर मजबूती दिलाने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ी सरकार को, और हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को एक ग्राम पंचायत से एक बेरोजगार को रोजगार देने की बात हुई। हमें अच्छा लगा कि चलो पेशा रूल्स आने के बाद में एक कम से कम एक पढ़ा लिखा एक युवक, बेरोजगार युवक को एक रोज़गार का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो रोज़गार भी मैं कैसे कह दूं कि 4,000 रुपये मंथली अगर किसी को मैं अगर काम करा रहा है तो वो रोज़गार भी मैं उसको नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग मनरेगा में 1-2 घंटे काम करता है। एक खंती के नाम से अगर वो मिट्टी फेंकता है उसको आप 261 रुपये दे रहे हैं, और जिनको 8 से 10 घंटा काम ले रहे हैं, रात में भी वीसी के माध्यम से इनसे जानकारी ले रहे हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ कर के लोग पूरी सेवाएं दे रहे हैं ग्राम पंचायत में। सारे काम पेशा के अतिरिक्त पंचायत के पूरे काम जो 23 विभाग के 29 की जिम्मेदारी पंचायत को जो सौंपी गई, वो सारा काम ये मोबिलाइजर कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इनको सिर्फ और सिर्फ जो है 4,000 रुपये मंथली के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसको मैं रोज़गार भी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी चलो एक आस लेकर के पिछली सरकारों ने जैसे शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी के नाम से कुछ नियुक्तियाँ की थी, और उसी नियुक्ति के बाद में उनको जो है रेगुलर किया। उस आशय के साथ में इन लोगों ने जो है एक आस बांध करके काम कर रहे हैं, रोजगार के नाम से नहीं कर रहे हैं। इनको रोजगार नहीं मिल रहा है आज भी। इनको उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में शायद इनको नियुक्ति हो जाएगी तो हम रेगुलर हो जाएंगे, इस आस के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े एक धोखे वाली बात है इनके साथ में। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय में तो 4,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपये देने की घोषणा की। यहाँ तक कि अगर हम लोग बजट में देखें, इस साल के बजट में मोबिलाइजरों का मानदेय बढ़ाने के लिए जो उन्हें प्रावधान रखा गया, वो भी इन बजट में प्रावधानित किया गया है। अपनी घोषणा में तो ये भी कहा है कि हमने इनको 4,000 से 8,000 कर दिया, लेकिन आज भी इनको जो है 4,000 से 8,000 देने की तो दूर की बात है। अभी जितने भी मोबिलाइजर हैं, 4,000 से का जो मानदेय है इनको 6-6 महीना से जो है 8-8 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला, 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है। अभी बड़े शर्म की बात है कि कल इनको सबसे पहले तो इनका सेवा समाप्ति की घोषणा होती है, एक लेटर जारी होता है, और कुछ घंटे बाद इनका मानदेय डलता है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ में छलावा एकाएक इनके साथ में ऐसा किया जाए। ठीक है, मैं मानता हूं कि इनका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के था, लेकिन अगर अप्रैल में आपने काम कराया विश्वास के साथ में, केंद्र सरकार का भी इनके पास में चिट्ठी है, केंद्र सरकार कहता है कि इनको जो इनके काम रेगुलर चलने देना चाहिए, कि आस इनको दिया है ना, एक आश्वासन दे करके रखा, और उस आश्वासन के साथ में इन लोगों ने काम किया है। 1.5 महीने की मजदूरी कौन देगा? इनके परिवार, इनके बाल बच्चे जो हैं, वो तो एक आस बांधी की है ना। कोई भी आस बांध के काम करता है, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। ये जो नहीं मिल रहा है, इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा है। निश्चित रूप से जैसा ये लेटर में मुझे प्राप्ति हुई, मैं कुछ इनके पदाधिकारियों से, जो जिले स्तर पर जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे मैंने बात किया, 2-4 जिलों वालों से बात किया मैंने, और मैं क्या हो रहा है आपके जिलों से। मुझे जानकारी लगी कि इनका पेशा मोबिलाइजर संघ है प्रदेश स्तर का, उनके संगठन के लोगों ने भी कहा है कि एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो अभी जिले स्तर पर एक अभी ज्ञापन देने की बात हुई, तो मुझे जब ये जानकारी लगी तो मैंने भी जितने संपर्क में थे, मैंने कहा कि इस तरह से बाकी ज़िलों में हो रहा है, तो आप लोग भी आइए, बैठिए। और हम लोगों ने कहा कि भाई कम से कम मानदेय में लोग काम कर रहे हैं। आज हमने अपना गोंडवाना भवन जो है निःशुल्क उपलब्ध करा करके आज बैठक रहे, और हम लोग इनके साथ में खड़े। जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी इनके साथ में, हम लोग व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर मान लो भोपाल भी जाते हैं तो हम लोग इनके साथ में, हम पूरे भावना के साथ में, हम इनके साथ में हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको जो सेवा मुक्ति का जो
आदेश हुआ है, इनको यथावत रखने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े, जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है उसमें इनके साथ में हम लोग रहें। पूरा परिचय बताएं। मैं मनसाराम मडावी, अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का तहसील अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।